इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है। बिहार के लोगों को झांसा देने के लिए वे इसका उल्लेख बजट में इसलिए कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। यह चुनावी राजनीति का हथकंडा का हिस्सा है। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं, यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए, आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे। एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब एक्चुअली अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया, मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। सभापति महोदय, हम पर अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अच्छा विभाग, आपको ये सब यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग। महोदय हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वॉज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार, आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द पीपुल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में? वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ, अभिषेक बनर्जी जी
वक्त जरूर सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। इसलिए वक्त बदल गया है। आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। मैं इस बजट से भारी निराश हूं। विशेष रूप से गरीबी खत्म करने के लिए इस बजट में कुछ नया नहीं है। वित्त मंत्री ने बेरोजगारी कम करने का कोई उल्लेख नहीं किया है। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को कितने औद्योगिक पार्क दिए जाएंगे। इस तरह की योजनाओं में गरीब राज्यों के लिए आरक्षण होना चाहिए। पीएम ने एक दशक पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, वे अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए इस देश के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक लंबा आंदोलन चलाया गया था। 736 किसानों की शहादत के बाद इस देश के कृषि विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा लिखे गए पत्र पर कि हम आने वाले वक्त में हम किसानों के हक में न्याय का फैसला करेंगे, वो आज तक 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। गरीब लोगों को हर साल हर महीने में 2 किलो जो गेहूं दिया जाता था खाने के लिए, उसको घटाकर 1 केजी करने का सरकार ने निर्णय लिया। यह दुखद विषय है। भारत की बेरोजगारी दर महामारी से पहले के स्तर की तुलना में अभी भी अधिक है। बिहार को बजट में मिली परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए 58,900 करोड़ रुपए का सरप्राइज मिला, लेकिन उन्होंने अन्य राज्यों को भी गुप्त रूप से परियोजनाओं को देने का काम किया, उसकी चर्चा बजट में नहीं है। 58,900 करोड़ रुपए कितनी रकम होती है? गुजरात में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट को लगाने के लिए केंद्र सरकार अपने राजकोष से 70,000 करोड़ रुपए का अनुदान केवल अकेला एक योजना देने का काम किया। लेकिन आप देख रहे हैं बिहार को केवल 58,900 करोड़ रुपए जिस तरीके से हाय तौबा मचाया जा रहा है, यह कभी भी बर्दाश्त के बाहर नहीं है। बिहार की 14 करोड़ आबादी जो देश की 10% आबादी के बराबर है, क्या उसको हक नहीं? हमारे जो हाईवे की बात हो रही है, प्रति लाख आबादी पर जहां महाराष्ट्र में 15 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़कें बनाई गई, गुजरात में 11 किलोमीटर प्रति लाख किलोमीटर बनाई गई, वहीं बिहार में अभी मात्र 5 किलोमीटर ही सड़कें बनी हैं। लेकिन हो क्या रहा? एक 24,400 करोड़ का एक पीर पैती बिजली घर की चर्चा इस सदन में हुआ है। उस योजना का यूपीए 2 में मनमोहन सिंह ने स्वीकृत किया था, वह नई परियोजना नहीं है। रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग जो सत्तारूढ़ दल की एक नई परंपरा है। बिहार के लोगों को झांसा देने के लिए वे इसका उल्लेख बजट में इसलिए कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। यह चुनावी राजनीति का हथकंडा का हिस्सा है, न कि ये कोई स्पेशल पैकेज का सवाल।